हमारे समाज में इस समय एक बड़ी विवादास्पद या हम कह सकते हैं कि बहुत ही संगीन मामला चल रहा है, जिसमें कि आप लोग सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि जो इटावा में घटना घटी है उसके बारे में आप लोग जानते हैं, उसको डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में हम एक ब्राह्मण से ही पूछ लेते हैं कि ब्राह्मण का विचार क्या है, कि ब्राह्मण कौन होता है और क्या यह घटना सही थी। गुरुजी आप बताइए कि ये जो पहली बात आप ये बताइए कि जो ब्राह्मण शब्द है, ब्राह्मण कौन है पहली बात, और दूसरी बात जो ये घटना घटी क्या ये सही है या गलत है, तीसरी बात ये क्या इसका राजनीतिकरण ठीक है कि गलत है। मास्टर साहब, जैसा कि आपने अभी जो हमसे प्रश्न किया है, तो आप यह भी जानते होंगे एक बड़ी ही विवादित पुस्तक है मनुस्मृति। उसमें एक श्लोक है, जन्मांध द्विज उच्यते, मतलब सिर्फ उच्च कुल में जन्म ले लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण होने के लिए कर्म ब्राह्मण का होना चाहिए, संस्कार ब्राह्मण की होनी चाहिए, शिक्षा ब्राह्मण की होनी चाहिए, ज्ञान ब्राह्मण का होना चाहिए, उपनयन संस्कार होना चाहिए, तमाम संस्कार हैं। वह संस्कार जिस पुरुष के अंदर, यह नहीं आवश्यक है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, यादव कुल में जन्म लिया हो, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, वैश्य कुल में, कुल का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। आप किसी भी कुल में जन्म लिए ना हैं, पर आपके अंदर ब्राह्मण के संस्कार होने चाहिए। और ब्राह्मण है कौन? लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से, तो यह कहीं से साइंटिफिक नहीं लगता या कहीं से वैज्ञानिक नहीं लगता कि किसी का जन्म मुख से हो जाए। मुख से सिर्फ उल्टी हो सकती है या भोजन किया जा सकता है, मुख से जन्म कहीं नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण की जो उत्पत्ति मुख से है, तो मुख से शब्दों की उत्पत्ति होती है, जो समाज के हित के लिए, समाज के सृजन के लिए, समाज की उत्पत्ति के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के ज्ञान के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो शब्द किसी भी पुरुष के मुख से निकले वही ब्राह्मण है। शब्द ही ब्राह्मण है, पुरुष ब्राह्मण नहीं है। और जिस पुरुष के अंदर से इस तरीके के शब्द, इस तरीके के भाव निकलते हैं, वह पुरुष ब्राह्मण के समतुल्य है। वह ही पुरुष समतुल्य नहीं, वही पुरुष ब्राह्मण है ही, वही ब्रह्मा का माना जाता है कि जो मतलब कि जो इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि या जो जिसको हम बुद्धिमत्ता कहते हैं, वो कुल 9 प्रकार की होती है। उसमें एक शब्द आता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि जो ये बात कहा जाता है कि मुख से जन्म लेना, ये मुख से जन्म नहीं, ये मेटाफोरिकल यूज़ है। अर्थात जो भी भाषा का या ज्ञाता है, विद्वान है या उससे पूरी जानकारी है, वो ब्राह्मण है। आप यही कहना चाहते हैं? जी 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 जी।